पिछला लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 31 तक देखा था, एक्सरसाइज 7.1 ना। आज हम लोग 32 क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए क्या कह रहा है 32 क्वेश्चन। ठीक उसी तरह से हम लोग इसको लेट कर लेंगे। सॉल्यूशन में चलते हैं। लेट आई बराबर हमारे पास है 1/1 प्लस कोट एक्स, यहां का हो गया dx। इंटीग्रेशन का चिन्ह लगना मैंने dx लगाना। देखिए कुछ फार्मूला को ध्यान देना पड़ेगा आपको। कौन सा फार्मूला देखिएगा, आपने कोटेक्स का फार्मूला पढ़ा है। कोटेक्स बराबर का होता है कोस एक्स बटा का होता है साइन एक्स। ये फार्मूला आपको यहां आपको काम करेगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा यह। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा 1/1 प्लस कोटेक्स को क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स बटा, ये हो जाएगा कोस एक्स बटा का हो गया साइन एक्स हो गया। अच्छी बात, यहाँ dx हो गया। मान लीजिए इसके नीचे 1 छिपा है, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, नीचे का एलसीएम साइन एक्स हो गया। 1 से साइन एक्स बार में कटेगा, साइन एक्स इंटू 1 करेंगे तो क्या हो गया साइन एक्स। साइन एक्स से 1 बार में कटेगा, क्या हो गया कोस एक्स हो गया। अच्छी बात है, यहाँ क्या लगा दिए dx। देखिए आपने पढ़ा होगा कि 4/5/6 है, इसको हल करिएगा ये हो जाएगा 4 इंटू 6 चला जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे। यानी कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स बटा कितना है साइन एक्स है। ये साइन एक्स कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस क्या हो गया कोस एक्स। अब यहां से देखिएगा सवाल में कुछ अलग दिमाग लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए सवाल नहीं बनेगा आपको, समझ गए। ये कुछ आपको अल्टर क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इसीलिए आप इसको देखें कैसे बनेगा यह। एक काम कीजिएगा, सबसे पहला काम क्या करना है कि आप इसको लिखिए i इज इक्वल टू, ध्यान से देख रहे सब ना क्या कर रहे हैं हम, देखिएगा हमने इसको लिख दिया आराम से। यहां क्या लिखा मैंने साइन एक्स प्लस क्या किया कोस एक्स। अब आपको क्या करना है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको करना है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स होता है, अच्छी बात है। प्लस कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो यहां पे क्या लिख देंगे आप माइनस साइन एक्स। इसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इतना समझ गए ना, डिफरेंशिएशन हो गया। इसके बाद क्या करना है कि आपको ई वाला ज्यों का त्यों लिख देना है ब्रैकेट में। यहां क्या करना है साइन एक्स प्लस का लिख देना है कोस एक्स लिख देना है, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है। हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया। इसको बनाने का तरीका ही कुछ अलग है, क्योंकि आप अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करोगे तो इसको टी मानोगे तो ऊपर लाएगा नहीं, ऊपर वाले को टी मानोगे तो नीचे वाला आएगा नहीं, तो कुछ अलग तरह से दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर यहां देखा जाए तो इसको टी मानोगे तो ये नहीं आएगा, ऊपर वाले को मानोगे तो ये नहीं आएगा। इसको हमने कोट को कन्वर्ट किया, कोस बटा का लिख दिया साइन लिख दिया, बटा में 1 करके इसको एलसीएम लिया, इस तरह से हो गया। साइन एक्स कहां चला गया, ऊपर चला गया। अभी हम साइन एक्स को अभी हम त्याग दिए, कहें कि आप ब्रेक कीजिए। हमने क्या किया, नीचे वाले को आराम से लिख दिया। इसके बाद क्या किया, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स हम लिख दिया। अब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन मन में करना है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स लिख दिया, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, लिख दिया हमने। इसके बाद ई वाला ज्यों का त्यों उतार दीजिए। अब जो आपने इसको जबरदस्ती यहां उत्पन्न किया है, किसके जगह पर लाए आप साइन एक्स के जगह पे, इसके साथ आपको ऐसा कुछ करना है कि हमको इसको हल करने के बाद साइन एक्स बच जाए। बात को समझ रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन ही लिख दिए, अभी वाला ज्यों का त्यों उतार दिए हम। अब इन दोनों के साथ हम क्या करें कि हल करने के बाद साइन एक्स आ जाए। यहां चिन्ह का बस मतलब है, अगर यहां प्लस रखेंगे तो साइन एक्स का हो जाएगा खत्म। आपको कोसेक्स आएगा, तो यहां तो कोसेक्स तो है नहीं, तो कोसेक्स आएगा। अगर हम यहां पे माइनस रख दे, बात को समझना, माइनस रख देंगे तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस कोसेक्स हो जाएगा, तो कोसेक्स से कोसेक्स का हो जाएगा। अब माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स -2 साइन एक्स आएगा कि नहीं आएगा।
देखिएगा इसको हम रफ में हल करके दिखाते हैं। कोस एक्स माइनस क्या हो गया, साइन एक्स, माइनस अंदर गया तो क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, ये माइनस अंदर गया तो क्या हो गया, माइनस कोस एक्स। अब यहाँ पे माइनस कोस एक्स को क्या हो गया, कट गया। इसको हल करेंगे तो कितना हो गया, -2 साइन एक्स। आप देखिएगा सिर्फ हमको यहाँ पे साइन एक्स है कि नहीं साइन एक्स। तो आप एक काम कीजिए, ये हमको एक्स्ट्रा आ जा रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब कि आपको 1/-2 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास जो यहाँ पे क्या आ रहा है, -2 साइन एक्स आ रहा है ना, ये -2 बाहर निकलेगा तो -2 से -2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ इंटीग्रेशन में आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा आपको क्या, -1/2, ठीक है। अच्छा इसको आप ऐसे लिखिए, कोस एक्स माइनस क्या है, साइन एक्स, ठीक है। अच्छा इसको हम एक साथ लिख करके चले, हम इतना बटा इतना कर दें, चलिए इतना बटा हम क्या कर दिए, इतना साइन एक्स प्लस क्या हो गया, कोस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे dx यहाँ छूटा था ना, तो dx को आप इसमें लगा दीजिए, क्या हो गया dx। बात को समझ रहे हो। अब -1/2 पूरे में जाएगा ना, तो यहाँ कौन सा ब्रैकेट दे देना, स्क्वायर ब्रैकेट देना। फिर एक बार इंटीग्रेशन, यहाँ देखो माइनस का चिन्ह है, एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ, इतना बटा इतना, यहाँ क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस क्या हो गया, कोस एक्स हो गया। नीचे में क्या है आपको, साइन एक्स प्लस क्या हो गया, कोस एक्स, यहाँ क्या लगा दिए dx। किसी को कोई आपत्ति है तो बताओ, एक बार फिर से आओ, देखो समझ, इसी के जैसे एक और सवाल आपका, हमने क्या किया, सवाल को हमने उतार लिया, ठीक है, आई लिख करके dx लगा दिए, कोट को लिख सकते हैं हम कोस बटा का लिख सकते हैं साइन, क्लियर है। हमने इसको एलसीएम लिया तो साइन एक्स हो गया, 1 से साइन एक्स बार में कटेगा, साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स हो गया, प्लस है साइन से साइन एक बार में कट जाएगा, 1 गुना कोस करेंगे तो क्या हो गया, कोस हो गया। अभी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ये कहाँ रह जाएगा, नीचे रह जाएगा। फिर आपको देखा जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल नहीं होगा इसमें, नीचे वाले को टी मानते हो तो ऊपर लाइक साइन का डिफरेंशिएशन सर कोस होगा, तो कोस है यहाँ नहीं है, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा, हाँ साइन तो है लेकिन कोस नहीं है। ऊपर वाले को टी मानेंगे तो साइन का कोस तो आएगा लेकिन साइन नहीं आएगा, इसके वजह से ऐसे ऐसे मानिएगा दिक्कत ना हो जाएगा। इसको तो टी मान लीजिएगा, फिर बगल में साइनस रहेगा, नहीं सोल्व होगा आपको। जब भी आप सोल्व किए होंगे देखिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे रहता था 1 + 10x रहता था, यहाँ स्क्वायर रहता था, और ऊपर मान लीजिए कुछ रहता था, मान लीजिए सेक स्क्वायर एक्स रहता था, देखिए तो इसको पूरे को टी मानते थे। क्यों, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा 0, अगर यहाँ साइन एक्स हो जाएगा तो आपका औकात नहीं है कि इसको टी मान लीजिएगा, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स हो गया, कोस ही नहीं है। हम 10x का इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स आएगा, इसीलिए पूरे को माना जाता है। लेकिन एकरा में पूरे को नहीं मान सकते हैं आप, एओ को भी नहीं मान सकते हैं, तो एगो क्या करेगा, समझ में आ रही बात, इस वजह से नहीं मानेंगे। फिर हमने क्या किया कि हमने सोचा कि इसको हमने ज्यों का त्यों यहाँ उतार दिया, अच्छी बात है। फिर इसका डिफरेंशिएशन आप सोचोगे, साइन का क्या होता है, कोस होता है, कोस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, हम लिख दिया। अब यही वाला चीज आपको बगल में लिख देना है, समझ में आ रही बात, इक्वेशन को रिमार्क कर लेना, खास तरह से इसको ध्यान देना है, ठीक है ना। अब हमने सोचना है कि हम साइन एक्स का जगह पे इतना उत्पन्न किए हैं, तो इसको किस तरह से हल किया जाए कि साइन एक्स हमको आ जाए। यहाँ पे बस चिन्ह का मतलब प्लस लगाओगे तो साइन साइन खत्म हो जाएगा, साइन आएगा ही नहीं, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे। माइनस लगाने से देखो क्या हुआ कि माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो कोस एक्स अभी प्लस कोस एक्स, माइनस कोस एक्स प्लस कोस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, -2 साइन एक्स। तो -2 साइन एक्स जो आ रहा है, फिर भी हमको यहाँ -2 का हो जा रहा है, एक्स्ट्रा हो जा रहा है, हमको यहाँ पे क्या है, साइन एक्स है, तो जो -2 एक्स्ट्रा रहा है तो इंटीग्रेशन में आपको -1/2 से क्या करना होगा, भाग देना होगा, ताकि यहाँ -2 साइन एक्स जो आ रहा है तो बाहर निकलेगा, तो इसे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बात समझ में आ रही बात, इसलिए हमने यहाँ पे -1/2 से क्या किया, डिवाइड किया। -1/2 सबके साथ है, इसीलिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, सबके साथ हो गया। फिर हमने क्या किया, एक टर्म इतना बटे इतना लिखा, भिन्न के जोड़ के नियम के अनुसार। जैसे बराबर आप पढ़े हो कि 4 + 5/6 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4/6 + 5 क्या हो सकता है, 6। उसी तरह से हमने कहा कि इतना बटे इतना लिख दिया, माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दिया, इतना बटे इतना लिख दिया, dx को साथ में गुना करा दिया, इतना तो समझ रहा है। अब देखो, अब नीचे वाले को टी मानोगे, ऊपर वाला आ जाएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, आ जाएगा नहीं आ जाएगा।
अब इधर देखोगे तो साइन एक्स प्लस कोसेक्स, साइन एक्स प्लस कोस दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, एक बार में कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास सिचुएशन कहां मिला देखिएगा, -1/2 यहां हो गया हमारे पास कोसेक्स माइनस का हो गया साइन एक्स डिवाइडेड बाई, यहां का हो गया हमारे पास साइन एक्स प्लस का हो गया कोसेक्स हो गया, यहां का हो गया डीएक्स हो गया, माइनस यहां देखिए 1 डीएक्स हुआ, 1 से डीएक्स में गुना करिएगा तो क्या होगा, सिर्फ डीएक्स आएगा कि नहीं आएगा, अच्छी बात है। अब देखिए हम यहाँ पे पुट करेंगे, जैसे पुट किया करते थे, लिखेंगे पुट टी बरोबर का पुट करेंगे साइन एक्स प्लस का हो गया कोस एक्स हो गया, डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी टी अपन का हो गया डीएक्स, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सबको पता है क्या होता है, आप इसको लिखो डिफरेंशिएशन में फिर भी ठीक, ना लिखो फिर भी ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया साइन का कोसेक्स हो गया, अब कोसेक्स का माइनस साइन एक्स हो गया, डीएक्स को आप इधर भेजेंगे, आपके पास हो गया डी टी बरोबर डीएक्स इधर गया, कोसेक्स माइनस का हो गया, यहाँ पे क्या लिख दिया हम डीएक्स लिख दिए। अब इसको नेक्स्ट पेज में सोल्व करते हैं, ठीक है ना। आप देख लीजिए कोसेक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स का वैल्यू आ चुका है, देख रहे हो ना, इसका वैल्यू आ चुका है, क्या है आपके पास डी टी, अब नीचे वाले का मान है टी, तो यहाँ का हो जाएगा डी टी बटा टी, समझ रहे हो। चलो यहाँ लिखेंगे हम लोग आई बरोबर -12 का है बाहर, इंटीग्रेशन में देखोगे तो ऊपर का मिला हमको डी टी, नीचे वाला का मान है टी, आगे क्या चीज का चिन्ह है माइनस का, फिर यहाँ पे क्या आपका डीएक्स है, स्क्वायर ब्रैकेट का आपका बंद है, देख लो यहाँ पे ऊपर वाला का मान क्या मिला डी टी, इसके जगह पर डी टी रख दिए, नीचे वाले का मान है हम टी रखे हैं, अब यहाँ पे क्या मिला माइनस डीएक्स, ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है। अब इसको आप इस तरह से तो लिख सकते हो ना, अभी बोले तो दो, 1 बाई का हो गया टी, बगल में क्या हो गया डी टी, इसको गुना कराओगे तो फिर से वही आ जाएगा। इंटीग्रेशन एक साथ ही कराइएगा, आप ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको ऐसे करा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 बाई एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन लॉग एक्स, 1 बाई टी का क्या हो गया लॉग टी, अब डी जानते हैं ना कि कैंसल आउट हो जाता है, तो यहाँ क्या बचा एक्स बचा, अब टी का वैल्यू यहाँ उठा के रख दीजिए, टी का वैल्यू क्या आपके पास, देखिए टी क्या माना था हमने साइन एक्स प्लस क्या था कोस एक्स, यहां हम लोग रख देंगे साइन एक्स प्लस क्या हो गया कोस एक्स माइनस क्या हो गया एक्स। देखो तो आंसर क्या कह रहा है, इतना गुना इतना कराया है पहले, तो माइनस गुना माइनस का हो गया प्लस हुआ, यहाँ का हो गया 1 गुना एक्स का हो गया एक्स, अब नीचे का रह गया 2, अब यहाँ माइनस का चिन्ह है ना, यहाँ लिख दो 1 बाई का हो गया 2, फिर क्या हो गया लॉग, यहाँ का हो गया साइन एक्स प्लस का हो गया कोस एक्स, समझ में आ रही बात, प्लस यही आपका क्या है आंसर है, उतार लीजिए, हाँ उतार लीजिए, आए कोई दिक्कत नहीं, आप इधर उधर कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, उतारिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए 33 क्या कहता है, आएंगे उसी तरह से हम लेट आई बरोबर लिख दिए हम, देखिएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस का हो गया 10x, यहाँ का हो गया dx, सवाल को हमने उतार दिया। ठीक उसी तरह से आप समझिए कि आपने क्या पढ़ा 10x बराबर साइन एक्स बटा क्या पढ़े हो आप कोस एक्स पढ़े हो, तो यहाँ पे ठीक उसी तरह से फार्मूला का इस्तेमाल करोगे, ओके ना। देखिए यहां हम लोग लिखे आई बरोबर 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x को हम लोग क्या लिख दिए साइन एक्स बटा, एकदम उसी तरह का है, बस यहाँ 10 है वहां क्या था कोड था, साइन बटा का हो गया। इस सवाल को देखने पर आप खुद समझ जाओगे। चलिए इसको ठीक उसी तरह से हम लोग क्या लेंगे, मान लीजिए बटा में इसका 1 है, क्या लेंगे एलसीएम ना, चलिए एलसीएम इसका लीजिए, क्या आएगा कोस एक्स आएगा, 1 से कितना बार में कटेगा कोस एक्स बार में, कोस एक्स इंटू 1 करेंगे तो क्या हो गया कोस एक्स, कोस एक्स 1 बार में 1 इंटू साइन हो गया, क्या हो गया साइन एक्स, कोस एक्स कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, यहां हो गया कोस एक्स, नीचे का आया कोस एक्स माइनस का हो गया साइन एक्स, यहाँ डी एक्स,
अब देखिए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइएगा तो नहीं बनेगा, क्योंकि नीचे वाले को टी मानेंगे तो ऊपर नहीं आएगा। अब ठीक उसी तरह से आपको सोचना पड़ेगा कि इसके जगह पर लिखना है कोस का डिफरेंशिएशन का होता है माइनस साइन एक्स, और साइन का क्या होता है, कोस होता है ना। अब यहां पे लिखिएगा, यहां पे हमने लिखा कोस का डिफरेंशिएशन का हो गया माइनस साइन एक्स, अच्छी बात है। साइन का क्या हो गया, कोस एक्स होता है। यहां पे हमने इसको कोष्ट में बंद कर दिया, ठीक है ना। चलिए नीचे वाला ज्यों कहते हैं उतार दिए, और आगे देखिए हमने बोला था कि इसको भी यहां लिख देना है, ठीक है ना। चलिए इसको हम यहां लिखे कोस एक्स माइनस क्या। अब आप लोग बताओ यहां पे कौन सा चिन्ह लगेगा कि हल करने के बाद कोस एक्स आ जाए, प्लस लगे कि माइनस लगे। अगर प्लस लगाते हो तो कोस कोस खत्म हो जाएगा, तो फिर कोस लाना है, माइनस लगेगा ना। माइनस अंदर जाएगा तो माइनस साइन एक्स, प्लस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। बस यही आपको सोचना है। देखिए यहां पे क्या चीज का चिन्ह देंगे हम लोग सर, माइनस का ना, माइनस का चिन्ह देंगे। तो माइनस का चिन्ह देने से क्या होगा पता है ना, इसको हल करने के बाद ऐसा आ जाएगा। देखिए रफ में हल करके बताते हैं, माइनस साइन एक्स हो गया और माइनस का हो गया कोस एक्स हो गया, समझ में आ रही बात। इसके बाद माइनस है ना, कोस एक्स है और क्या है माइनस साइन एक्स। इसको हल करिए तो माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स और माइनस कोस एक्स और माइनस माइनस का हो गया, तो साइन एक्स और साइन एक्स कट गया, ठीक कितना हो गया। ठीक उसी तरह से एक में माइनस टू का आ गया एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा आ गया तो आपको कहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे कोस है सर, कोस को जुटेगा तो कोस हो गया। अब माइनस टू यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वन माइनस वन बाई टू से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ लिख दिया माइनस वन बाई टू, बात को समझ रहे हैं। चलिए अब इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक बार आपको इतना बटा इतना लिखना है, लिखेंगे माइनस साइन एक्स माइनस क्या चीज कोस एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ क्या लगा दीजिएगा dx, बीच में क्या आपके पास माइनस, यहाँ क्या लगा दिए माइनस। इसके बाद फिर क्या लिखे हम लोग, कोस एक्स माइनस क्या है साइन एक्स। इसके बाद नीचे क्या आपके पास कोस एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ हो गया आपके पास कोस एक्स माइनस साइन एक्स। एक चीज देखिएगा माइनस हाफ पूरे के बाहर में रहेगा, यहाँ पे क्या दे देंगे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट ना, यहाँ भी आप क्या दे दीजिएगा, यहाँ पे dx लगा दीजिएगा। अब यहाँ भी समाकलन क्या कर देना है, चिन्ह दे देना है, दो पार्ट्स में बांट दिए, इतना बटा इतना dx हो गया, माइनस का चिन्ह हो गया, इतना बटा इतना का हो गया dx हो गया। ये पूरे के बाहर क्या रहेगा माइनस वन बाई टू। देखिए इसके बाद ये माइनस वन बाई टू है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा नीचे वाले को t मानिएगा तो आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, देख लीजिए एकदम। अगर हम कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का आएगा कोस एक्स माइनस है ना। अभी वाला क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा, कितना बार में वन बार में। आपके पास यहां लिखेंगे पुट, नीचे वाले को टी माने, कोस एक्स माइनस का हो गया, डिफरेंशिएशन करोगे तो डी टी बाई का हो गया, यहां लगाओगे ना कोस में डिफरेंशिएशन, कोस एक्स नीचे का हो गया एक्स, फिर यहां पे क्या हो गया नीचे का हो गया, यहां पे क्या हुआ आपके पास डी टी अपॉन डी एक्स। कोस का क्या होता है, अब साइन का क्या होता है, डी एक्स को कहां भेज दो आप, माइनस का हो गया साइन एक्स माइनस का हो गया कोस एक्स, यहाँ का हो गया आपके पास dx। अब देखे से पता चल रहा है कि इसका वैल्यू हमारे पास है कि नहीं है। आप नेक्स्ट पेज में सॉल्यूशन करते हैं, ठीक ना। देखिएगा हम लोग लिखते हैं i इजकल टू हमारे पास क्या है माइनस हाफ है, स्क्वायर ब्रैकेट है, देख लीजिएगा। अच्छा इंटीग्रेशन का चिन्ह है,
देखिए ऊपर वाले का वैल्यू क्या आ चुका है, ये ऊपर वाले का वैल्यू हम लोग को क्या आया है, देखिए dt आया है ना, तीसरे पे हम लोग क्या लिख देंगे dt, हम नीचे वाले का माने हम t, तो dt बटा क्या हो जाएगा t। चलिए यहां हो गया हमारे पास dt बाई क्या हो गया t, आगे माइनस का चिन्ह था ना, फिर इंटीग्रेशन है, इसके बाद देखिएगा t वाला कैंसल आउट हो गया है, तो 1 गुना dx, तो यहाँ सिर्फ dx लिखेंगे ना। चलिए यहां हम लोग dx लिख दिए, -1/2, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना 1/t, अब बगल में क्या कर दिए dt, यहाँ dx हो गया। अब पढ़वे किए हैं कि आप 1/x का इंटीग्रेशन का होता है log x, तो यहाँ log t हो जाएगा, t है तो कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बचा x। ठीक उसी तरह से आया आपको वैल्यू, log t का वैल्यू आपका पास क्या था, cos x माइनस sin x था, यहां रख दिया हम cos x माइनस का हो गया sin x, माइनस क्या है x। ठीक उसी तरह से इसको इसके साथ लिख दीजिए ना, इसको गुना कराएंगे इसके साथ, माइनस गुना माइनस प्लस, यानी कि x/2 ना, x बाई का हो गया 2, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, हाफ हो गया, अब इसके साथ होगा तो log cos x माइनस का हो गया, अब प्लस c, यही आपका आंसर हो गया। उतार लीजिए इसको, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 34, ई क्वेश्चन में भी आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे लगाएंगे आइए ध्यान दीजिएगा डियर। देखिए सवाल को हमने लेट करके उतार लिया, लेट आई बरोबर हमारे पास है √10x, नीचे का हो गया sin x इंटू क्या है cos x, यहां का लगा दिया dx। समझ में आ रही बात। अब देखो यहां से सोचना है, अगर हम नीचे वाले को t माने तो ऊपर वाला कतई नहीं आएगा, ऊपर वाले को t माने तो नीचे वाला नहीं आएगा। तब हम लोग एक दिमाग लगाते हैं, इस सवाल को भी आप रिमार्क कर लेना सर, खास सवाल है आपको, VBI का होल स्क्वायर। देखिएगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सारे बच्चे का ध्यान इधर, हम sin x के नीचे जबरदस्ती cos x लिखते हैं। कहो कि आपका मन कुछ कर दीजिए, हमने चुपचाप देख रहे हैं कि हमने के साथ क्या हो रहा है। जब यहां कोस लाएं तो यहां भी कोस करना पड़ेगा। सुनिए, अगर 4 मान लीजिए यहां 6 है, 4 इंटू 6 है, अगर यहां 5 से भागा देते हैं तो यहां 5 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, ताकि 5 से 5 क्या हो जाए, कट जाए, बात क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक उसी का हमने सहारा लिया, ऐसे सहारा डूब गया सबके। आइए देखिए, तो यहां देखिए कोस से गुना करिएगा तो कोस गुना कोस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर x हो जाएगा। बात को समझे कैसे हुआ, नहीं समझे सर। हमने क्या किया कि कोस से डिवाइड किया ना, तो यहाँ कोस से अभी बताया ना कि सर 4 गुना कितना है 6, एक में 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से गुना करना पड़ेगा, ताकि 5 से 5 क्या हो जाए, कट जाए, बात बराबर हो जाए, फिर से 4 इंटू 6 आ जाए। वो चीज आपको रखना है ताकि मान बराबर रहे, समझ रहे हैं। तो कोस एक्स इसमें डिवाइड किए तो यहाँ पहले से कोस था, तो एक बार कोस गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर का हो गया। अब समझ में आया। अब यहाँ क्या हो गया dx, समझ रहे हो। अब देखना साइन बटा कोस का होता है 10 होता है, ऊपर भी 10 है नीचे भी 10, कुछ कुछ हो सकता है। देखिए इसको हमने लिखा, ऐसे लिख रहे हैं, ध्यान देना। यहां लिखेंगे हम लोग अंडर रूट कौची है 10x, नीचे साइन बटा कोस का हो गया 10x, हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा एक और चीज ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। गुना कराएंगे फिर से वही चीज आ जाएगा। अब ध्यान देंगे, बस 10 कौची में है
रूट में है, 10 रूट में है। ने क्या किया सुनो, हम इसको 10 बनाना चाहते हैं, तो 10 कैसे बनाएंगे, कोस से डिवाइड करेंगे तब ना साइन बटा कोस क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, हाँ कुछ कुछ ऐसा सवाल है इंटीग्रेशन में जो आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा तबे सोल्व होगा। कोस से यहाँ डिवाइड किए तो यहाँ कोस से क्या कराएं, गुना, तो कोस गुना कोस का हो गया, कोस का स्क्वायर, बस और कुछ नहीं किए। साइन बटा कोस का हो गया, 10 हो गया। अब इसको हम क्या लिख दिया, 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स, समझ रहे हो। अब इसको दो पार्ट्स में ऐसे लिख सकते हो आप, ध्यान देना। तो एक बार लिखेंगे हम, देखो ये रूट हटेगा तो क्या चढ़ेगा, पावर में क्या चढ़ेगा, हाफ, समझ रहे हो। अब नीचे क्या है आपके पास 10x है कि नहीं है। अब बगल में देखो तो 1 बटा कोस बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, बगल में क्या है dx। अब देखिएगा, हम मान लीजिए इसके भी पावर क्या छिपा है 1, a के पावर m बटा a के पावर n, पावर क्या होता है, घटता है। देखिए यहां पावर को हम घटा रहे हैं, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। पहले हम लोग इसको ऊपर ले जाके घटाते थे, अब हम लोग इसको नीचे लाके घटाएंगे, ठीक है ना। ये नीचे आएगा तो हो जाएगा इसे सेक स्क्वायर एक्स को ऊपर लिख दीजिएगा, सेक स्क्वायर एक्स बटा, यहां देखिएगा 10x के पावर 1 है और माइनस हाफ का हो जाएगा, घट जाएगा। कैसे हुआ समझ में आया। हमने क्या कहा, आप इसको ले जाएंगे तो 1 ऊपर घटेगा, अब इसको लाएंगे तो हाफ नीचे घटेगा, बात वही चीज है। देखिए इसको अब हल कीजिए, ऊपर में क्या है सेक स्क्वायर एक्स, अब नीचे में क्या हो गया 1 में से हाफ गया तो क्या हो गया, हाफ हुआ ना, हाफ। तो सर फिर से हाफ हटेगा तो रूट लिख दें, अब बगल में क्या हो गया, बस 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, नीचे वाले को t मानिए। अब लिखेंगे पी यू टी, पुट t बरोबर नीचे वाले को लीजिए, क्या लीजिए 10x, दोनों तरफ क्या कर लीजिए स्क्वायर, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। टी क्या हो गया, टी का स्क्वायर करेंगे तो रूट का हो जाएगा। आप डिफरेंशिएशन करिएगा एक्स के सापेक्ष ना, तो यहां हो जाएगा डी टी का स्क्वायर, नीचे का हो जाएगा डी टी, एक बार डी टी ऊपर जाएगा, नीचे का हो जाएगा एक्स। ठीक उसी तरह से यहां का हो गया 10x, नीचे का हो गया एक्स। अब देखिए सर x के पावर n डिफरेंशिएशन पावर का आता है पीछे, तो यहाँ क्या हो गया 2t, अब बगल में क्या है dt बाई 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, आप dx उधर भेज दीजिए, तो 2t dt बराबर क्या हो गया, यही तो हमको लाना था। देखिए तो सेक स्क्वायर एक्स dx का वैल्यू आ गया ना आपको 2t dt। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, देखिएगा आई का मान क्या हो गया आपके पास 2t dt, अब नीचे वाले को क्या माने थे, t से t का हो गया 2 कहाँ निकाल दीजिएगा, तो यहाँ अंदर क्या बचा, अभी समझ रहे हैं कैंसल आउट हो जाता है इनवर्स प्रोसेस, तो क्या मिलेगा, तो t का वैल्यू क्या मार आपके था √10x था ना, अब प्लस का हो गया, देखिए तो है आंसर। चलिए उतार लीजिए, आज 3 ही सवाल बना, ठीक ना, थोड़ा बड़ा था समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, उतार लीजिए।